हमारा क्वेश्चन है कि बिंदु 3 -3 तथा 9 9 9 और 9 है को मिलाने वाली रेखा को त्रिविभाजित करने, यानी एक रेखा उसको बराबर 3 भागों में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। सवाल यहाँ लिख दिए हैं पहले से VVIP, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब पहले हम एक रेखा से खींचेंगे। ठीक है, यहाँ एक नाम देंगे, इसको क्या नाम देंगे, B देंगे। इसको बराबर त्रिविभाजित है ना, यहाँ देख ध्यान दीजिएगा, क्या विभाजित है, त्रिविभाजित। तो इसको बराबर 3 भागों में क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो जो बटे हुए बिंदु है उसी का क्या बताना है, हमें निर्देशांक बताना है। तो उसको कोई नाम दे दीजिए, इसको नाम दे दीजिए P और इसको नाम दे दीजिए Q। तो जो बराबर विभाजित एक रेखा है उसको बराबर त्रिविभाजित यानी 3 भाग में क्या कर देना है, बांट देना है। देखिए हमने बांट दिया 3 भाग में, तो जो 2 ही पॉइंट किए 3 भाग में बट गया वो। ठीक है, तो जो पॉइंट होगा आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ABC, AB तो पहले से दिया है, MN, XY, PQ। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा सा इसमें A का मान दिया है 3 और -3 और B का मान दिया है 9 और 9 दिया है। कह रहा त्रिविभाजित कर रहा है, यानी इसमें एक चीज़ और लिखिएगा, AP बराबर PQ बराबर QB। है ठीक है, देखिए तो हमें और Q का निर्देशांक बताना है। तो हम देख रहे होंगे कि इसका ज्ञात करना हो तो आपको दिख रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जैसे एक भाग था, 2 भाग था, तो एक अनुपात एक कितने में विभाजित हुआ था, 2 में। यानी M1 1 था, M2 कितना था, 2 था। लेकिन जैसे ही Q पे आया, जैसे ही हम Q का निर्देशांक बताने आए, तुरंत क्या हो गया, 2 भाग इधर हो गया, 1 भाग उधर हो गया। यानी जो Q का निर्देशांक होगा, इसमें देखिएगा आपका किसान तो समझ में आ गया होगा। एक कब हो रहा, 2 कब हो रहा, कितना हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। अब देखिए P का निर्देशांक
1 हो गया। चलिए क्यू बदल जाएगा। ठीक है, अनुपात क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। करने का मतलब तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 गुणे 9 हो जाएगा। क्यों? अच्छा आया। देखिएगा हमारा पुनः उसी तरह का सवाल है। सवाल में क्या कहा है, बिंदु 2, -2 तथा -7 और 4 को मिलाने वाली रेखा को समत्रिक विभाजित, सेम वही, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया है, जहाँ त्रिविभाजिता हुई वहाँ सम लिख दिया है, बस समान 3 भाग में। उसका मतलब विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। फिर एक रेखा खींचेंगे, यहाँ लगा है एक रेखा हमने डाल दिया है, ए दे दिया नाम, बी दे दिया है, ए का निर्देशांक बी का निर्देशांक लिख दिए हैं, और रेखा को 3 भाग में बांटना है। कितने भाग में? तो जैसे बांटेंगे तो यहाँ आपकी बार हम इसको यमन कर लेते हैं। चलो क्या कर लेते हैं, यमन। हो सकता है किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो कि हमेशा मतलब वही हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, तो जो रेखा ये भी है उसको 3 भाग में बांटा गया है। जो बांटने वाला पॉइंट है उसको हम नाम दे दिए यम और यन। ठीक है, अब देखिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ AM बराबर MN बराबर NB, यानी सब x हो जाएगा। ठीक है, तो m का जो किस अनुपात में विभाजित हो रहा है, तो m यहाँ लिखेंगे, m रेखा AB को किस भाग में बांट रहा है, 1:2 में विभाजित कर रहा है। यानी कि M1 1 हो जाएगा और M2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पुनः कौन, यन, बिंदु जो यन है वो रेखा AB को कितने में, 2:1 में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। पता चला है ना, यम 1:2 में बांट रहा है, यन 2:1 में बांट रहा है। तो यहाँ यमन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जब n का निर्देशांक निकालेंगे तो यमन का मान 2 होगा और M2 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम पहले m का निर्देशांक निकालते हैं। किसका, m का निर्देशांक निकालते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका, M1 x2 कितना, 1 गुणे M1, यही है ना, 1 गुणे x2 कितना है, -7। फिर क्या हो जाएगा, प्लस M2 2 गुणे x1 2 हो जाएगा, और 1 धन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए आगे, M1 1 गुणे y2 कितना है, 4 हो जाएगा, प्लस M2 यानी 2 गुणे y1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, बटे 1 धन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 7 करने 7 और 2 दूना 4 और 2 1 3, 4 करने 4, 2 दूना -4 बटे 3 हो जाएगा। अब देखिएगा 7 में की 4 जाएगा, -3/3 हो जाएगा, और 0 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी जो m का निर्देशांक होगा वो अब 3 से 3 कटेगा तो क्या आएगा, -1 हो जाएगा, और 0 में भाग देंगे 3 का तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी m का निर्देशांक कितना हो गया, -1 और 0 हो गया। पूरा n का निर्देशांक का बताएंगे हम, किसका,
n का निर्देशांक, ठीक, निर्देशांक n का होगा। तो n बस जान लेना कि 2 इधर होगा m1 और m2 कितना होगा, 1 होगा। बाकी आप वैसे ही करिएगा। तो देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ 2 गुणे -7 प्लस 1 गुणे 2 हो जाएगा, बटे 2 धन 1 हो जाएगा। क्यों, सही है ना। चलिए यहाँ देखिए, अब की बार क्या है, m1 यानी 2 गुणे 4 हो गया, प्लस 1 गुणे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, बटे 2 धन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए 7 दूना 14 और प्लस 2 करने 2 और 2 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 दूना 8, 2 करने 2 बटे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 14 से क्या हो जाएगा, 12 -12 बटे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 8 से 2 जाएगा, 6 बटे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 चौक 12 -4 हो जाएगा, और 3 दूना 6 2 हो जाएगा। यानी n का जो निर्देशांक होगा वो -4 और 2 होगा।